हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 4 महीने का चमत्कार। इन 4 महीनों में क्या चमत्कार होने वाला है, क्यों होने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो अब समय है, ये हमेशा कोई न कोई ग्रह अपना स्थितियों में परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का, ऐसे ग्रहों का जिनका लंबे समय के लिए परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा देखा जाता है। तो अब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होने जा रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मेष का भी फल देने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रहों में गिने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अब समझिए कि 9 अक्टूबर से लेके आने वाले 2025 में 4 फरवरी तक वक्र रहेंगे, यानी कि लगभग 4 महीने का समय ये रहने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में आपको फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति के स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कारक तत्व प्राप्त ग्रह कहलाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो हमें चाहिए उनमें से सबसे ज्यादा आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे जीवन में विद्या होती है, ज्ञान होता है। तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के अधिपति हैं, विद्या के अधिपति हैं। हर एक विद्यार्थी चाहता है कि हमारे जीवन में हम बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लें, बहुत अच्छे नंबर लाएं, अपने स्कूल कॉलेज में सबसे 1 नंबर पे आए। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, तो विवाह के भी अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, विवाह कराने वाले देवगुरु बृहस्पति। तो हर एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में बिना देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के विवाह होना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब देखते हैं कि कई जन्म कुंडलियों में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, तो फिर विवाह में बाधाएं आने लगती हैं, विवाह में देरी होने लगती है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे, पहले देखा जाए तो एक तो विद्यार्थी जीवन, और पहले से भी फिर बाद में महत्वपूर्ण आपका विवाह। इसके अलावा आपके जीवन में संतान की प्राप्ति, विवाह के उपरांत संतान की प्राप्ति, हर एक गृहस्थी, हर एक दाम्पत्य चाहता है कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो संतान की प्राप्ति कराने वाले देवगुरु बृहस्पति। इसके अलावा देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के पास संतान भी जब हो जाती है तो उसको आवश्यकता तो हमेशा धन की होती है, परंतु उसके बाद और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और व्यक्ति जीवन में चाहता है कि हमारे पास धन दौलत हो, तो धन देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। जब बहुत सारा धन हो जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि अरे सब कुछ हो गया, हमने विद्यार्थी जीवन भी निकाल लिया, हमने विवाह भी कर लिया, हमने संतान प्राप्ति कर ली, धन भी प्राप्त कर लिया। परंतु जब धन भी प्राप्ति हो जाती है तो फिर बस उसके बाद अब मान सम्मान की बारी आ जाती है, जो कि हमेशा चाहिए ये सब चीजें। परंतु फिर उसके बाद जब बहुत सारा आपके पास धन होता है तो फिर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मान सम्मान। तो मान सम्मान दिलाने वाले, ऊंचाई दिलाने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हर एक व्यक्ति चाहता अपने जीवन में शिखर में पहुंचना, और शिखर में पहुंचाने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखा जाए तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व, हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए आइए समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अब वो समय लाने वाले हैं कि कहना चाहिए कि यदि आप कोई काम कर रहे थे, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो भी काम आप कर रहे थे, उसमें यदि रुकावटें आ रही थी तो अब वो रुकावटें दूर होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके पिता का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके जीवन में यदि स्वास्थ्य की समस्याएं या अन्य समस्याएं थी तो अब उसमें कमी आ रही है। प्रिय दर्शकों, खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है
जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपको जॉब की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति हो जाए। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके जीवन में भी अब कहना चाहिए कि मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। मानसिक स्थिति कब बेहतर होती है? देखिए, मानसिक स्थिति बेहतर करने के लिए आपके जीवन में समझिए आप जॉब कर रहे हैं तो या तो प्रमोशन हो जाए, या तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, यानी कि कोई न कोई पॉजिटिव बदलाव जब होता है हमारे जीवन में तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। तो इसलिए आपके कार्य क्षेत्र में कोई न कोई बेहतर बदलाव होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं न कहीं यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था तो अब वो दूर होगा। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यदि आप प्रयासरत थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, गाड़ी बंगला या कोई भी लग्जरी की चीज़ें, तो उन सब चीज़ों में सफलताएं इस समय प्राप्त होंगी। लोगों का सहयोग मिलेगा। और आप अपने जीवन में इस समय ये भी देखेंगे कि यदि आप रोग बाधाओं से, शत्रु बाधा से या ऋण से यानी कि लोन कर्ज आदि से परेशान थे तो इनमें भी अब राहत देखने को मिलेगी। परंतु हमेशा ये ध्यान में रखिए प्रिय दर्शकों कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं उसके पीछे कोई न कोई कई कारण हो जाते हैं और हम एक कारण को खाली देख रहे हैं, तो इसीलिए कई बार वो चीज़ें घटित होती हैं, कई बार नहीं। अब जैसे हमने बात की कि देवगुरु बृहस्पति इतने सारे आपको लाभ देंगे, परंतु वहीं पर हम बात कर लें कि समझिए आपके पास लोन है, आपके पास कर्ज की स्थिति है, तो अब देवगुरु बृहस्पति तो अपना प्रभाव बेहतर दे रहे हैं, परंतु उस भाव में, उस राशि में क्या स्थितियां हैं, लोन की क्या स्थितियां हैं आपके जीवन में, वो भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो आप अक्सर वीडियो देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक या आप न्यूज़पेपर में राशिफल देखते हैं या किसी भी तरह, तो ज़्यादातर वीडियो आपको गोचर के आधार पे मिलेगी। जैसे ये भी वीडियो गोचर के आधार पे ही है। तो गोचर क्या है? परिवर्तित होता रहता है। और गोचर में और हमारे चाहे जन्म कुंडली में हो, सभी में एक ग्रह मात्र नहीं है, 9 के 9 ग्रह। समझिए कि अभी देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उसी समय संभवतः कोई ग्रह ऐसा हो जो कि आपको समस्याएं दे रहा हो, तो फिर आपको क्या लगेगा कि अरे आपको तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि क्या ग्रह स्थिति है। संभवतः देवगुरु बृहस्पति यदि बहुत मजबूत हुए तो समस्याओं को आपके कम कर देंगे, और देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए, समस्या देने वाला ग्रह मजबूत हुआ तो वो समस्याएं ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इसीलिए कोई भी निर्णय मात्र गोचर के आधार पर नहीं। अब फिर कहना चाहिए कि फिर गोचर देखना ही नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि गोचर का भी प्रभाव 50% होता है और 50% आपकी जन्म कुंडली का, दोनों का प्रभाव होता है। तो इसलिए यदि हम गोचर भी नहीं देखेंगे तो अधूरी जानकारी होगी। इसलिए दोनों को देख समझ के ही निर्णय लेना चाहिए। अब रही बात कि उपाय क्या करें, तो उपाय के लिए नित्य प्रति मंदिर जाने की कोशिश करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और भगवान नारायण की आराधना करिए। इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और आपका कल्याण होगा। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ खूब नाम स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।